इफेक्ट को देकर, झूठे चमत्कारों को दिखाकर, धोखे से जानबूझकर धर्म के प्रति आकर्षित करके किसी मजहब में ले जाना कन्वर्जन है। आंख खुल जाना, सत्यता का पर्दा पता लग जाना और यथार्थ तर्क और यथार्थ चमत्कार बालाजी की कृपा को समझकर आ जाना वापस घर वापसी। हम घर वापसी कराते हैं। चलिए, तो जनता तय करेगी कि घर वापसी और धर्मांतरण दोनों नहीं, को आपके क्या पास उनके ऐसे दायरे कोई में है? लोग हों तो आप लाइएगा हमारे पास। देखिए, मेरे पास सवाल हैं जो मैं सारे लेकर आई हूँ। लोग मैं भी अपने होंगे। नहीं, मेरे पास सवाल हैं, मैं सारे सवाल लेकर आई हूँ। मेरा पेशा सवाल वही लोगों रहने से दीजिए। आते हैं तो लोग भी होंगे। तो सवाल मेरे सवाल आपके लोग पास देते हैं कि कंप्यूटर देता है? देखिए, सोशल मीडिया में तो कंप्यूटर ही दे देता है, मतलब हम ईमेल देते हैं, वो हमको बता हाँ, तो देते वो हैं। तो लोग ही ईमेल डालते होंगे कि कंप्यूटर। नहीं नहीं, ईमेल लोग डाल रहे हैं, वो आपके साथ मैं पहुंचा रही हूँ। एक सवाल और आया है जो लोगों की एक इच्छा है कि बाबा जी, हर बार आपकी शादी को लेकर बहुत चर्चा बहुत पुराना प्रश्न नहीं, हो पुराना गया, तो हो घिसा गया है, पिटा लेकिन हो। घिसा पिटा तो हो गया है, कोई लेकिन नया लाओ। नहीं, नया ला रही हूँ ना अभी, आप सुनिए, इसमें नया ट्विस्ट है मेरे पास। सुनाइए। कि जब एक महिला जो है आपके लिए पूरा चलकर आई, आपसे इच्छा थी उनकी मिलने की, ये छोड़ दें। अच्छा, हम नहीं, परिचित नहीं, हाँ। इस प्रकार के विषयों का हमें पूर्णतया अवगत नहीं है। हम बाहर थे यात्रा में। तो ऐसा कुछ है कि फीमेल फैन फॉलोइंग आपकी कुछ ज्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसा है सच? मतलब कि क्योंकि हमने देखा समान है हमारी दृष्टि में तो। आपकी अच्छा, दृष्टि में हमें समान तो है। माताएं बहनें भी समान हो, भाई लोग भी, हमें तो दोनों नजर आते हैं अपनी कथाओं में। हो सकता कि आप अपना पक्ष ले रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि इस तरह के सवाल आते हैं कि जिस कम उम्र में आपने जिस तरह की ख्याति और जिस तरह से ये लोगों को बालाजी आप ने दी है। उम्र की व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं है, अब उम्र अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है, काम की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। हमने अपना जीवन सनातन के लिए खपाया है और खपाएंगे बिना किसी अपेक्षा के। आप हमें गाली दो, एक्सेप्टेड। आप हमें सम्मान दो, हमें ना मान प्रिय है ना सम्मान प्रिय है, हमें सिर्फ आप लोगों के दिलों में हनुमान प्रिय है। हनुमान भक्त हैं आप, तो इसमें तो कोई दुराई नहीं है, हम भी हैं। एक चीज़ आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ कि संतों को राजनीति से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि कई बार आपकी जो बातें हैं, जो स्टेटमेंट हैं, वो कुछ पार्टियों की आइडियोलॉजी से मिलती जुलती हैं, और जिसको हमारी लेकर आपका बातें बिहार में विरोध भी सनातनी हुआ था। होती हैं। हमारी बातें सनातनी हैं। अब किसी से मिलती हैं तो वो उसकी दिक्कत है। आप उनके साथ नहीं हैं। हम तो केवल राम के लोगों के साथ हैं, जो हनुमान जी की बात करें, जो सनातन की बात करें, जो सनातन का काम करें, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो। हमें मतलब नहीं है कि आप किसका सपोर्ट करते, हमें सिर्फ मतलब ये है कि आप सनातन का सपोर्ट करते, यस नो, बस एक क्लिक देखते हैं और कुछ। तो आपको सनातन का सपोर्ट करती कौन सी पार्टी नजर पार्टियों आती पर कोई बयान हमारा होता नहीं है। जो करती होगी वो उसको ईश्वर लाभ देगा और भला करेगा, और हनुमान जी कृपा करेंगे। नहीं करती होगी तो भगवान सद्बुद्धि देगा। हम होते कौन? आई एम नॉट लॉयर, हम जज भी नहीं है, वकील भी नहीं है, और हम कोई जनता भी नहीं है, हम सिर्फ एक आदमी है। पर आपको लगता है कि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हमने इतिहास में भी देखा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ नया हो रहा है, इतिहास में भी देखा है कि जैसे जैसे कोई धार्मिक संत जो होते हैं वो ऊपर चढ़ते जाते हैं, उनके भक्तजनों की तादाद बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे कई बार वोट बैंक भी वो कन्वर्ट करा देते हैं। हमारा ध्येय अभी तक तो नहीं हुआ, और आप ईश्वर से प्रार्थना करते रहना कि ये सद्बुद्धि हमें बनी रहे, और हम घर वापसी पर भरोसा करते हैं, वोट की वापसी या वोट को यहाँ वहाँ करने पर। बिल्कुल क्लियर है, आपके चुनाव राजनीति हमारे से लोग जुड़े हुए कोई अपने लेना देना हिसाब नहीं से है मत आपको। दें, जिनको उन्हें प्रिय लगे उनको वोट दें, जो उनके हित में हो, जो राष्ट्र को बहुत उन्नति पर पहुंचाए उसको वोट दें। बाकी हम नहीं जानते, हमारा उनके सिर्फ अध्यात्म पर अधिकार है जो हमें मानते। कुछ नेता भी आपकी कथा कराते हैं, तो उसको कराना लेकर चाहिए, कहा जाता है कि पत्रकारों भाई को भी कराना चाहिए। आपकी कथा में नेता बहुत बन- खर्चा आता है भाई। हाँ, टेंट पंडाल का भंडारे का हो भी जाता है तो वो क्या नहीं जाता दिक्कत? है, मतलब करोड़ों का खर्चा है वो। अब अभी तक तो हमने नहीं लगाया, पर टेंट में कौन हमको लगा रहा है? इतना लोगों ने हमको हवा बना दिया है कि क्या बताएं। ये भी एक बड़ी मुसीबत हो गई हमें। अब लोग कहने लगे करोड़ों का खर्चा होगा। हाँ, कौन लगा होता है महाराज जी, भगवान मतलब जाने। बिल्कुल होता है। व्यवस्थाओं में होता है, व्यवस्थाएं बनाते हैं, टेंट मंगाते हैं, लाइट, साउंड, टीवी, भंडारा। राम जी को तो कुछ नहीं मिलता है, हमें तो लोगों का स्नेह और आशीर्वाद।
तो मतलब ये आपके लिए कौन, मतलब किस तरह से आपकी कथाएं होती हैं? लोग कई बार सवाल समिति पूछते हैं कि आती भाई है, लोग आते हैं जिन्हें सनातन की बात प्रिय लगती है, वो चले आते हैं। और देखो, वीवीआईपी जब आते हैं तो हम उनको कथा दे भी देते हैं। क्यों? उनको कथा देने में भाड़ में गया, 2 घंटे उनको देंगे 5 दिन में, बाकी 18 घंटे हम अपने पागलों को देंगे। उन तक पहुंचने का एक मौका है। वीआईपी को हम माध्यम बना लेते। यू कम हियर माय डियर। मतलब वीआईपी दुनिया को सिखाते हैं, आप वीआईपी को सिखा देते हैं। सिखाना भी चाहिए, पर धर्मगुरु का मतलब क्या? तो एक चीज़ जो तमाम लोगों के जहन में एक सवाल है कि आपकी जो, देखिए, ख्याति की आशीर्वाद आप कहते हैं, लेकिन लोग बाग कहते हैं कि आपका 3 साल के अंदर अंदर अगर देखा पर्चा, तो देखिए महाराज जी, बहुत सारे छतरपुर में हम गए, जब हमने पता किया तो बहुत सारे और महाराज भी हैं और भी लोग हैं जो पर्चा निकालते हैं, उनके भी छोटे छोटे दरबार लगते हैं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज दुनिया के पटल पर छा रहे हैं, लोगों में उनकी दीवानगी बोल रही है। बालाजी का आशीर्वाद है, लेकिन इसके साथ कुछ ब्रांडिंग मैनेजमेंट, कुछ मीडिया मैनेजमेंट। हम तो कुछ करते नहीं। आप आ गए, हमने आपको इंटरव्यू दे दिया, अब आप ही बताओ दुनिया को कि आपको कैसे मैनेज किया। हमें तो जी, इससे ज़्यादा हमें तो मनोज त्यागी जी के माध्यम से इंटरव्यू, तो उन्होंने मैनेज तो नहीं किया आपको जी। सबने, आपकी ख्याति है, मीडिया वाले तो पहुंच जाते हैं जिसकी ख्याति बस। होती है। बाकी हमारे यहाँ से कोई भी ऐसी व्यवस्था, ना कोई ब्रांड है, ना कोई टीम है, ना हमारे पास कोई व्यक्ति है कि हम जिसके माध्यम से या किसी के कहने पर चलें। किसी ने आपकी ब्रांडिंग पीआर किसी ने नहीं की? अभी तक तो नहीं हुई। अब कोई मिलेगा तो हम आपको खबर जरूर। अभी कोई नहीं हुई है। मनमौजी हैं, फक्कड़ स्वभाव के हैं, जो आता है बोल देते हैं, जो मन करता सो कर देते हैं। 2 बजे हो रात को, चाहे सुबह के 4 बजे। ब्रांडिंग या कोई टीम होती है तो एक मैनेजमेंट होता है। हमारा एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं। और यही वजह है कि हम रात की आधी रात के बाद में इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ, आप विचार करिए, अगर मैनेजमेंट होता तो 9 बजे का इंटरव्यू 2 बजे रात को नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मुझे पता चला है कि आप गोलगप्पे खाने के, चाट खाने के बहुत शौकीन रहे हैं। होना भी चाहिए, इंसान ही है। हाँ। तो सहज बस। तो अभी कभी खा पाते हैं? अभी कभी कभी दाव लगता है। तो कैसे, मतलब भीड़ नहीं आपको पीछे आ जाती? दुकान पे हल्का सा रुक करके पाके चल देते हैं। क्या आपको कुछ महाराज जी कभी ऐसा लगा कि मतलब, क्योंकि अब आपका स्टेटस जो है वो मतलब किसी बड़े बॉलीवुड स्टार या जिस तरह का पागलपन दीवानगी उनको लेके देखी है, उससे ज्यादा हमने आपको लेकर देखी है। आध्यात्मिकता की तुलना नहीं हो सकती। मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आपका जो जनता का जो आपके प्रति जो प्रेम है, जो दीवानगी है, उसमें क्या आपको लगा कि भाई मैं बहुत सारे ऐसे काम था जो आराम से कर सकता था, अब मैं ज़रा बाहर निकलूंगा तो ही भीड़ घेर लेगी, मेरी सिक्योरिटी को खतरा है? कई लोगों, आपने कई बार आशंका, हमें क्या खतरा? लोगों से नहीं खतरा, धर्म विरोधियों से खतरा है। और दूसरी बात, हमने इसलिए नहीं विचार किया कि वो आते ही इसीलिए। तीसरी बात, दीवानगी हमारे नाम की नहीं, हमसे जो हनुमान जी सत्य बुलवाते हैं उस सत्य की दीवानगी है, यथार्थ की। आप इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम कट टू कट बोल देते हैं, क्योंकि निजी हमारा कोई स्वार्थ नहीं। और जब तक ये रहेगा तब तक लोग और बढ़ेंगे। जिस दिन लोभ लालच आ गया, कहानी खत्म हो जाएगी। तो सत्य बुलवा रहा वो, हम माध्यम बनकर बोल रहे, और जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक हम बोलेंगे। कभी कोई दबाव आया कि भाई इस तरह की बातें कीजिए, इस तरह से बात करिए? हम किसी की सुनते ही नहीं। सुनाने वाले कथा व्यास नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते। सुनाने वाले आदमी, हमको आदत एक ही पड़ी, सिर्फ सुनाना। सुनते नहीं, किसी के हिसाब से नहीं बोलते, किसी के कहने पर नहीं बोलते। हाँ, भाव में आप हैं और हमें उचित लग रहा तो आपने प्रस्ताव रखा, स्वीकार अस्वीकार हमारा भी ध्येय है, तो करते। आप जिस तरह से आपने कहा कि बालाजी का आशीर्वाद है और उसी के आशीर्वाद के चलते जो है, हमने तो यही अनुभव किया आपने कि जो जिस तरह से तमाम भक्तगण बढ़ते जा रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि आध्यात्म की राह पर जब निकलते हैं संत महात्मा, शुरुआत में वो ऐसे ही फक्कड़ होते हैं, यूं ही मनमौजी होते हैं, लेकिन बाद में चीज़ें बदलने लगती हैं। उसके पहले ही हम आपसे प्रार्थना कर चुके कि आप ईश्वर से प्रे करिए कि ये सद्बुद्धि और ये मति हमारी सुमति बनी रहे। अच्छा, एक बात बताइए कि आप क्रिकेट खेलते हुए, आपकी बहुत तस्वीरें आई हैं, आप क्रिकेट बहुत खेलते हैं। हाँ, तो वर्ल्ड कप आने वाला है, मैं भी क्रिकेट फैन हूँ, तो कोई पर्ची निकाली आपने कि इंडिया जीतेगी कि नहीं? ऐसी तो कोई अर्जी हम अपने तरफ से नहीं लगाते। राष्ट्र का मंगल हो, विश्व का कल्याण हो, ये 2 प्रार्थना अपने आराध्य के चरणों में कर। फिर कोई जिज्ञासु आता है तो गुरु हमें प्रेरणा दे देते हैं।
ऐसी कोई साधना नहीं कि 24 घंटे रहते। प्रार्थना करते हैं, वो हमें प्रेरणा देते हैं, वो हम उत्तर लिख देते हैं। ना तो हम कोई ऐसे हैं कि हम स्वयं कोई स्वयज्ञ है, हम पे तो गुरु का प्रसाद है, खुद का पुरुषार्थ नहीं है, गुरु का हमारे पास प्रसाद है। प्रसाद के बल पर हम प्रार्थना करते हैं। वो जो चेतना है, अष्ट सिद्धियों की जो चर्चा है, वो सिद्धियां हमें संकेत देती हैं, हम पर्चे पर उल्लेखित कर देते हैं और भगवत कृपा से वो सत्य निकलता है। आपने अपनी सिद्धियों की बात की, कई लोग आपकी आलोचना करते हुए ये भी कहते हैं कि भाई अगर आपके पास इतनी सिद्धियां हैं तो आप अनिष्ट होते हुए, चाहे वो जोशी मठ में जो कुछ हो रहा था वो, या फिर अभी हाल फिलहाल में कुल्लू मनाली में बाढ़ आ रही है, या ट्रेन का, तो सब लोग ये पूछते हैं कि भाई अगर वो गुरु ही क्या जो हमें जो अनिष्ट होने वाला है उसको लेकर वार्न ना कर सके, थोड़ा बता ना सके, अगर वो शक्ति सही जगह इस्तेमाल नहीं हो रही, वो इंसान ही क्या। दशरथ जी के पास वशिष्ठ जी कितने दिन से नहीं थे, लेकिन जब तक दशरथ जी गुरु की शरण में नहीं गए, प्रार्थना नहीं की कि हमारा चौथापन आ गया, संतान नहीं है, तब तक गुरु ने रास्ता नहीं दिया और रोज मिलते थे। आप प्रार्थना नहीं करोगे, बागेश्वर धाम बालाजी से निवेदन नहीं करोगे, हम उत्तर दें किसको? कौन सुनने वाला? कहाँ जाए? तो प्रार्थना एक परंपरा है, जैसे आपका एक प्रोटोकॉल है, माइक लगाना, कैमरा के सामने बैठना, हमारी भी साधनाओं का एक प्रोटोकॉल है, नियम है। याचक आता है, नारियल बांधता है, प्रार्थना करता है, समाधान मिलता है। कोई एक बंदा हमें सिंगल नहीं मिला जिसने राष्ट्र के लिए याचना की हो, स्वाहित स्वार्थ चमत्कार की याचना की। कोई तो मिले जो ये कहे कि राष्ट्र का कैसे भला होगा, आता ही नहीं है। तो अगर कोई राष्ट्र के नाम का नारियल बांधेगा तो आप निरीक्षण कर पाएंगे? समाधान हमें हम देना हमारी मजबूरी है, हमारा कर्तव्य है। जिस प्रकार न्यूज पढ़ना आपका फर्ज है, हमारा धर्म है समाधान देना, क्योंकि हमारी 3 पीढ़ी परंपरा इसीलिए हमें बैठाया गया कि तुम अपने फर्ज को निभाना, ये हम तुमको कोहिनूर हीरा सौंप रहे हैं, सिद्धि नामक। तो कभी आपको कुछ इंट्यूशन होती है कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है जिसको आप करें? प्रार्थना मतलब उसकी अर्जी लगाना जरूरी है पहले? अर्जी जरूरी है, और राष्ट्र में हित अनहित होता रहता है, दुनिया है। दूसरी बात, जानना अलग है, टालना अलग है। राम को भी पता था, भगवान राम को, कि जानकी का हरण होगा, पर क्या वो रोक पाए? भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत युद्ध होगा, पर क्या वो रोक पाए? तो जानना अलग होता है, टालना अलग होता है। तो अगर जान भी जाए तो टलना तो जब उसके लिए कोई कर्म करेगा तब, और हमारे कर्म करने से ना तो हम सरकार है ना हम सत्ता है। हम अगर कह दें कि ट्रेन को आज मत जाने दो, बंद कर दो, कौन सुनने वाला? बताइए आप, कौन कहेगा कि ठीक कह रहे हैं? इसलिए बस सुखा कल्याण हो, राष्ट्र का मंगल। चलिए एक बार फिर से आपके उस पर आते हैं कि क्रिकेट की बात हो रही थी, तो क्रिकेट पे मैं लौटती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारा क्रिकेट के सवाल बहुत सारे आए थे, क्योंकि आपको जब हमने क्रिकेट वाली वो वीडियो डाली थी तो खूब मिलियन व्यूज़ उससे लोगों ने देखा था। तो क्रिकेट आप मैच सारे फॉलो करते हैं या वक्त मिलता है या नहीं? हम देखते नहीं है, टाइम ही नहीं, समय नहीं, हम कोई मैच नहीं देखते? खेल लेते कभी कभी, खेल लेते हैं, मतलब बस खुद से जो बचपन में खेला दोस्तों के साथ वही खेल। लेकिन हाँ, ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर ऑलराउंडर आप हैं? ऑलराउंडर है, बॉल भी डालते हैं, बैटिंग भी करते हैं, फील्डिंग बहुत गजब की करते हैं। फील्डिंग बहुत गजब की करते हैं, बिल्कुल सही। मतलब हमारे सवालों के बाउंसर्स को आप जिस तरह से कैच करते हैं, तो उससे फील्डिंग और आपकी बैटिंग की क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है। यस जी। तो कभी आपने मतलब क्रिकेटर्स ये धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनसे बैटिंग करते हो देखा? नहीं, मिलने की अपेक्षा अच्छा, देखा कभी बैटिंग वगैरह करते हो? कोई फेवरेट टीवी पर तो कभी कभी, जब विश्व कप था पिछले समय में, एक बार हमने भारत पाकिस्तान का मैच भी देखा। ये तो कभी कभी 2-5 मिनट, पर हम पे समय नहीं। मेरे मन में क्यूरियोसिटी आई है कि भाई हम लोग तो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हमें एक्साइटमेंट होती है, तो महाराज जी को भी ऐसा होता है? महाराज जी को भी ऐसा होता है? महाराज जी एकदम शांत मन से क्रिकेट देखते हैं? हम शांत मन से देखते हैं। जब कोई बहुत बाउंड्री पार कर देता है तो कहते जियो बेटे जियो। महाराज जी को पहले से रिजल्ट पता होता है मैच का कि क्या होने वाला है? ऐसी कोई कल्पना है, जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो पूरा एंजॉय करते हैं। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? पता अगर लग जाए तो बीच का मजा चला जाए। हाँ, तो पता लगाने की कोशिश भी नहीं करनी। अच्छा, हमने निजी जीवन के लिए कभी आज तक अर्जी नहीं लगाई। नहीं, निजी के लिए, खुद के लिए, कुछ जानने के लिए, परिवार के लिए ना, परिवार के लिए भी नहीं। एक बहुत विचित्र हमारी आदत है। हमने ये विचार किया कि जितना हमें अपने में समय खपाना, उनसे प्रार्थना करनी, दूसरे के लिए करेंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो क्रिकेट में कभी कोई फेवरेट है आपका, कोई कि भाई ये क्रिकेटर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसकी बैटिंग, इसकी फील्डिंग? ऐसा कभी देखा नहीं हमने। हमारे जमाने में मतलब हमारा बहुत में धोनी ने धुन डाला,
वो स्मृति में है हमारे, पर कोई अपेक्षा नहीं। यह है नीलकमल स्लीप का कपल प्रो मैट्रेस विद कभी अमिताभ बच्चन हाँ, की एक है एक्टिंग? फेवरेट कौन? एक्टर, हनुमान जी। हनुमान जी। अरे आपने हनुमान जी को एक्टर बता दिया, कैसे? सुपरस्टार है, नहीं सुपरस्टार तो है वो। पूरी दुनिया के सुपरस्टार। हाँ। और अभिनेता कहते हैं तो अभिनेता भी बहुत गजब के। कैसे? अभिनय क्या गजब रावण के सामने किया कि बाट लगा दी हनुमान जी ने, रावण की मूंछ को अपनी पूंछ से जला दिया। तो हमारे श्री हनुमान जी सुपरस्टार है। सुपरस्टार है। हाँ, हमारे पूरी दुनिया के सुपरस्टार। हमसे कोई पूछे पूरी दुनिया का सुपरस्टार कौन? श्री हनुमान जी। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, एक हमारे को अगर आप इजाज़त देंगे तभी आप उस चीज़ को हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। एक रैपिड फायर राउंड खेला जाए आपके साथ। एक शब्द दूंगी, जो दिमाग में पहला शब्द या पहला सेंटेंस उस शब्द के बाद आए, आपको वो बोलना है। एक शब्द समझे दूंगी। नहीं फिर से? जैसे मैं आपको एक शब्द दूंगी कि भाई मैंने आपसे कहा हनुमान जी, जो पहला विचार आए आप वो बोल दीजिए, सोचना नहीं है। हाँ, ये गूगली है। ये गूगली है। चलिए ना, तो ठीक है, थोड़ा सा मतलब मैंने आपके अच्छा ना जवाब दें तो चलेगा ना? हाँ, आपसे उम्मीद नहीं है ये वाली। नहीं, करनी चाहिए कभी कभी। नहीं, ये वाली आपसे उम्मीद नहीं है। आप तो उम्मीद तो हमसे ही रखनी चाहिए। बाकी नहीं, ये वाली उम्मीद आपसे नहीं है, कोशिश क्योंकि करते देखिए हैं। आपने जो आज तक सवाल हमने खेला नहीं। तो खेल लेते हैं। नहीं, आपको कोशिश नहीं करते अच्छा लगेगा तो ठीक है, आप देखते गुरु हैं, हैं, आपका दम सम्मान है, देखते ठीक है ना? तो हनुमान जी से शुरू करते हैं। हनुमान जी। हनुमान जी बहुत अच्छे सेवक हैं और स्वामी। हिंदू धर्म। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म, विश्व का, जिसमें सबको समन्वय किया और वसुदेव कुटुंबकम। राम मंदिर। सनातनीय हिंदुओं की सबसे बड़ी पूरी दुनिया की जीत वर्तमान युग की। कृष्ण जन्मभूमि। आगामी समय में युगल सरकार कृष्ण के भक्तों की जीत की अग्रिम शुभकामना। इस्लाम। कह नहीं सकते, स्व को अपने मानना, दूसरों को काफिर मानना हमारी नज़र में ठीक नहीं। हिंदुस्तान। पूरी दुनिया का सर्वोत्तम स्थान जहां परमात्मा भी आकर के धन्याश्रित होता है, इसलिए भारत को माता कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया का जनक है और विश्वगुरु है। आतंक। इस दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर रोग। पाकिस्तान। बाप का बेटा और वर्तमान में बिछड़ा और पिछड़ा पुनः वापसी की ओर अग्रसर। पीओके। भारत का अधिपत्य, हमारी स्वर्ग की भूमि, बहुत जल्दी भविष्य में भारत की। चुनाव। भारत की लोकतांत्रिक देश की एक व्यवस्था। राजनीति। राष्ट्र को चलाने के लिए एक अहम हिस्सा। धर्मगुरु। राष्ट्र में शांति एवं संस्कृति और संस्कारों का जागृत करने के लिए एक धर्मगुरु छवि, एक पूजा, एक उपासना, एक स्थान, एक धर्मगुरु व्यक्ति। और बिजनेस। व्यापार राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के साथ आने पाश्चात्य देशों के ऊपर ले जाने के लिए अर्थव्यवस्था का प्रमुख तंत्र। बहुत शानदार। आपने तो एक भी सवाल को ये नहीं कहा कि नहीं करना है, आपने तो सारे जवाब दिए हैं। कोशिश की। नहीं, बहुत अच्छी कोशिश रही। मतलब मैं सोचने लगी थी कि अब इससे क्या पूछूं, मेरे पास बाउंसर तो, लेकिन आपने सारे सवालों का बहुत ही बेबाकी से एक एक करके आप जवाब देते रहे। अच्छा, एक बात बताइए, मन में कोई ऐसी इच्छा कि मैं इसके आगे, अब ठीक है हिंदू राष्ट्र की इच्छा आपने बहुत बार मुखर होकर बताई है, वो एक आपका एक एजेंडा है जिसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन और कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिनको आप अपने साथ दिल के बहुत करीब पाते हैं? सनातनी हिंदू राष्ट्र बस। कोई इच्छा नहीं, हमें धर्मगुरु बनना नहीं, हमें बहुत बड़ा हमें आचार्य बनना नहीं, हमें बहुत आश्रम बनाने नहीं, बहुत मंदिरों का निर्माण करना नहीं, हमें सिर्फ एक हिंदुओं को जगा करके जाना, फर्स्ट और लास्ट ड्रीम। नहीं, फिलहाल तो इस हिंदू को आपने रात को तक जगा रखा है। और बहुत और भी, लेकिन आप हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें ठीक है। आपने कहा ना आपको आश्रम चाहिए ना ये चाहिए, आपकी दिनचर्या क्या रहती है? मतलब आप जैसे उल्टी फुल्टी, कोई नियम नहीं है। हमने आपको बीच धर्मगुरुओं में का बोला, तो नियम होता है ना कि भाई 4 बजे उठेंगे, धर्मगुरु का अध्यात्म का नियम होता हाँ, है, टाइम टेबल नहीं होता है। घड़ी अच्छा। तो सबके हाथ में, पर घड़ी किसके हाथ में कि कब किस घड़ी क्या हो जाए।
तो आपका कोई ऐसा नियम नहीं है, इस वक्त सोना है, इस वक्त खाना है, इस वक्त ये है? जब मौका मिला हम गाड़ी में सो लेते हैं। मनमौजी और महाराज। साधु, देखो साधु परंपरा का आदमी, साधु नदी कभी ट्रैफिक देखकर नहीं चलती, चल पड़ती हैं। अच्छा, तो लेकिन एक चीज़ जो मतलब दिमाग में आ रही थी जब रास्ते में आ रही थी कि परिवार किस तरह से देखता है कि भाई धीरे 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 करके धीरेन्द्र जो था उनका प्यारा, आपका भी कोई निकनेम रहा होगा घर में, माता जी कुछ प्यार धीरू कहती थी, है ना, धीरू, धीरेन्द्र, और आज ये बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो कितना परिवर्तन आ गया। लेकिन हम परिवर्तन कुछ हम जी के माँ के सामने जो के त्यों जाते हैं, पिताजी के सामने आज भी हमारी बात नहीं होती, क्योंकि पिताजी को देखकर हमें भी लगने लगता है कि सिद्ध पुरुषों का भी बाप होता है। तो मतलब पिताजी से अभी भी जो कहती हूँ डर भरा हमारे अंदर भरा है। मतलब आप सबकी पर्ची खोलते हैं, आप सबको वो करते हैं। हमारी वो एक पुरानी जो संस्कृति है, वो एक अंडरस्टैंडिंग वाली, समझने वाली, वो संस्कृति अभी भी डर भी बरकरार है। पिताजी सामने हमारे भी वो हम अगर बैठे हों तो वो वहाँ नहीं आते। अच्छा। वो जहाँ बैठे तो हमारी दम नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब एक धर्मगुरु जो हैं, जो सबकी पर्ची खोलते हैं और वो अपने पिताजी के सामने आके एकदम माता पिता के सामने दोनों के बिल्कुल हो जाते होना हैं। भी चाहिए, होना भी भारत चाहिए। के प्रत्येक नागरिक और आपको भी माता पिता के सामने बच्चा ही बन जाना चाहिए। और देखिए, आप बच्चे तभी तक हैं जब तक माता पिता हैं, यस, वो नहीं तो आप बच्चे नहीं, आप अचानक से बड़े हो जाते हैं आप एक पल। धरती के भगवान, बिल्कुल, हम उनको धरती का भगवान मानते हैं। दोस्त जो थे जो क्रिकेट खेल रहे होते थे आपके साथ पहले, देखिए एक ट्रांजिशन होता है, मतलब एक आदमी के अंदर एक अचानक से, भाई मैं जिसके साथ खेल रही हूँ, जिसके साथ गोलगप्पे खा रही हूँ, अचानक से वो अब प्रवचन दे रहे हैं, लोग उनके पैर छू रहे हैं, उनका अलग दिनचर्या हो गई है। हमारी जिंदगी में वो पहले से हो रहा है ना। शुरू से हो रहा है। शुरू से हो रहा है वो, शुरू से हमारे यजमान हैं, कर्मकांडी आचार्य परंपरा के हैं, हम ब्राह्मण हैं, तो हम कर्मकांड करते थे, उनके घर पर वो प्रणाम करते थे, वही आज हाल है, कुछ भी बदलाव नहीं, कोई भी हमारी ऐसी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि जो हमारे जीवन अलग एक दिक्कत हुई, पहले हम डेली मिल लेते, अब कभी कभी, पर पुराने दोस्त, पुराने साथी अभी भी हैं, बाकायदा हमारा स्नेह पर्याप्त है, उनका हम पर लुटाया हुआ स्नेह अभी भी। अच्छा, एक चीज़ और दिमाग में आ रही है बात करते करते कि क्या आपको लगता है कि कई बार राजनीतिक पार्टियां धर्मगुरुओं का राजनीतिक इस्तेमाल कर जाती हैं? करवा लेते होंगे तो कर जाती। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ऐसा इस्तेमाल हुआ या कभी कोशिश हुई? कोशिश की गई, ये तो कह सकते हैं, सफल हुई, ये उनसे परिणाम पूछी। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ चीज़ें जो आपसे मैं पूछ रही हूँ क्योंकि कथाओं को लेकर हैं, हाल फिलहाल में आपकी कथा हो रही है, भीड़ आ रही है, तो कंट्रोवर्सी भी होती है, देखिए, तो वो पूछना भी वो मेरे पेशे का, मेरे दायित्व है। पूछ सकते तो हैं, आपको रोकेगा कौन? तो नहीं, आपका बड़प्पन है कि आप तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देते हैं और ना नहीं करते हैं। तो ये बताइए कि जो अव्यवस्था है, कई लोग उसको लेकर नाराज़गी जताते हैं कि बागेश्वर धाम के जो सेवादार हैं, कई बार वो बदतमीज़ी कर जाते हैं, कई बार उनकी भाषा ऐसी हो जाती है। तो आपके लिए मैं समझती हूँ कि क्योंकि मैं छतरपुर भी गई हूँ, वहाँ से इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े लोगों तक आना एक बड़ा परिवर्तन है उन लोगों के लिए। हमारी कोई परमानेंट टीम नहीं है। अच्छा। 2-4 लोग नज़दीकी हमारे परमानेंट है, बाकी कथा आयोजक आसपास की टीम देता है। एक जो निजी है, जो कथाओं का आयोजन देखते हैं, नीतियंत्र, बाकी अन्य टीम जो भी है आनी जानी रहती है हमारे नाम से, लुंगी पहनी, उन्हें सेवा करनी है, सेवा करते हैं, अभद्रता करते हैं और चल पड़ते हैं। अब हम यहाँ बैठे, बाहर लोग हैं, हमारे नाम का कोई सेवादार बन करके, हम बागेश्वर धाम के सेवादार, और आपके साथ कुछ करते हैं, तो अब हम कह सकते कि हमारे सेवादारों पर भरोसा ना करो। सेवादारों को हम डांटते, प्रतिदिन बोलते कि शालीनता अपने परंपरा में, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये अव्यवस्था है। ये लगता है कि सब सेवादार हैं, जितने भी लोग आते हैं वो अपने आप को बागेश्वर धाम का अनुयायी माने और खुद व्यवस्था बनावे। तो हमें लगता है, क्योंकि ना तो हम किसी को वेतन देते, ना किसी को व्यवस्था पर लगाए, आयोजक हमको व्यवस्था करके दे देता है और हम जाके व्यवस्था पर बैठ जाते हैं। ये ज़्यादा दिक्कतें होगी तो कथाएं बंद कर देंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से लोगों को असुविधा हो। तो हमें नहीं लगता कि इसके गुनहगार हम हैं। लोग हैं, आने जाने हैं, अपना नाम फेम कमाने के चक्कर में या फोटो खिंचाने के चक्कर में चंद समय के लिए लाभ लेने के लिए वो सेवादार कुछ बन जाते हैं जो ऐसे कृत्य कर देते हैं।
उनके लिए घोर निंदा, उनको डांटा भी गया, बहुतों को भगाया भी गया। हाँ, क्योंकि आगे अभी भी एक ऐसा फोटो वायरल हो रहा है, वीडियो हो रहा है, आज की कथा से ये शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि एक महिला को एक सेवादार व्यक्ति, हाथ से उठा के इस आज तरह से हमको पूरा पता वो कर लगा रहा है, वो हाँ। बाहर कर रहा है। आपने देखा वो वीडियो? हमने देखा है। और वो वल्की धाम का सेवादार, अद्भुत बात है। अच्छा, वो शख्स सेवादार ही नहीं, सेवाधाम तो का मंच के सेवादार। इतना करीब कैसे? धाम, यहाँ जहाँ सेवा, जहाँ कथा होती है, तो आप आयोजक हैं और आप आयोजक की टीम के साथ आ गए, 200-300 लोग रहते ही हैं टीम के, वहाँ के आसपास के। अब उनके बीच में से कोई आ गया या उनके साथ में आ गया या कोई कालनेमी रूप धारण करके आ गया, क्या करोगे आप? किसे रोकोगे? हम तो व्यासपीठ पर रहते, तो बड़ी विचित्र स्थिति है। तो